अगर आज मैं आपको स्लो लगूं तो मुझे माफ़ कर देना आप। मैं बिल्कुल 15 मिनट पहले सो के उठ के आया हूं। मैंने कहा फटाफट शूटिंग कर लेते हैं वरना ये हो नहीं पाएगी, ये डिले हो जाएगा वीडियो। तो मैं आ गया फिर शूटिंग करने के लिए। तो बात करने आए हैं हम बिगेस्ट मोस्ट पावरफुल ग्राफिक कार्ड ऑफ द वर्ल्ड का जो था, अब ये नहीं है। अब सबसे ताकतवर कार्ड है 4090। पहले था RTX 3090 Ti सबसे पावरफुल। लेकिन ये वीडियो मैंने सही बताऊं, इसकी कहानी सुनाने के लिए आपको बुलाया है इस वीडियो में 3090 Ti की। कैसा मेरा टाइम गया, टाइम बड़ा चमत्कारी गया है। वाह, ऐसा समझो मार्च 2022 में ये प्रकट हुआ सबसे ताकतवर ग्राफिक कार्ड, और अभी अक्टूबर खत्म नहीं हुआ, अभी अक्टूबर चल रहा है। तो अक्टूबर 2022 में ये प्रकट हो गया। उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने 3090 Ti लिया है। कुछ चीजें इन दोनों में सिमिलर हैं। एक तो ये दोनों ही जायंट मॉडल्स हैं, सोचना पड़ता है इनके साथ पीसी बिल्ड करने में भी। जायंट किस PSU में आप लगा रहे हो ये सोचना पड़ता, अब तक नहीं सोचना पड़ रहा था। 850 750 की तो मेरे पास बहुत सारी पावर सप्लाई है, उन सब में लगा देता था, सब सपोर्ट करती थी। इनके लिए सही में सोचना पड़ा, सर को जाना पड़ा, जो कंप्यूटर थे उनके PSUs बदलनी पड़ी। और ये दोनों ही भयानक इलेक्ट्रिसिटी, भयानक पावर खींचते हैं। लिटरली यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि आप अमीर हो गए जब ये खरीद लिया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के क्या बांधे होंगे आपके। और साथ में इन दोनों में एक इंट्रोडक्शन हुआ, पहले भी कभी आया हो तो मैंने तो नोटिस नहीं किया है। इसके साथ आपको मिलते हैं 12 वोल्ट हाई पावर वाले कनेक्शन, जिसमें आप इस कार्ड में तो अपने 3 PCI एक्सप्रेस कनेक्टर लगाते हो, फिर वो एक कनेक्टर इसके अंदर जाता है, इसके अंदर वो 4 लगाते हो आप। 4 8 पिन PCI एक्सप्रेस कनेक्टर, फिर एक कनेक्टर इसके अंदर जाता है। एंड आई एम नॉट फैन ऑफ दोस कनेक्टर्स एज यू नो। वो कनेक्टर्स का मैं फैन क्यों नहीं हूँ, अगर मौका लगा तो मेरे पास एक ATX 3.0 पावर सप्लाई आएगी, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसमें तो आप ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की क्लास चल रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात होगी तो उसमें ही बात करेंगे। फिलहाल नहीं बात कर रहा, बस इतना कह रहा हूँ, आई एम नॉट फैन। अच्छा, प्राइस की बात कर लें। देखो एक बात बताऊँ, मुझे लग रहा था कि हमेशा ऐसा लंबे टाइम से होता हुआ है कि NVIDIA को ना थोड़ा भला बुरा सुनना पड़ता है। जो फ्लैगशिप ग्राफिक कार्ड्स आते हैं उनकी चमत्कारी प्राइसेस होती हैं, खासकर क्रिप्टो के टाइम पे। जो नॉर्मल MRP है वो कभी मिली नहीं, MRP एक झूठ बन के रह गया। जो मार्केट में एक्चुअल प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड होती है, तो लोग हमेशा गुस्सा ही रहते थे जो भी नया कुछ लॉन्च होता था NVIDIA की तरफ से। लेकिन इस बार भी अच्छा खासा महंगा कार्ड लॉन्च हुआ है, 170 175 का, तो भी लोग ज्यादा गुस्सा नहीं है। वही कह रहे हैं कि कम से कम परफॉर्मेंस तो है, मतलब उतना जितना नेगेटिव होना चाहिए NVIDIA की तरफ से इस समय कोई नहीं है। अच्छी खासी पॉजिटिविटी है, मैं भी खुश हूं, क्योंकि जनरेशनल ग्रोथ इसके ऊपर आपको देखने को मिल रही है भयानक। पहले ऐसा होता था 10-15% दे दी तो क्या किया तुमने। अब इस समय जो है कई गेम्स में देखो 40% इससे ऊपर है, कई गेम्स में देखो 70% इससे ऊपर है, तो लोग ताली बजा रहे हो, कह रहे हैं ठीक है तुमने प्राइस बढ़ा के दिया है, ठीक है। लेकिन प्राइस का असली मजा, मैंने कहा ना ये वीडियो जो है 3090 Ti का ज्यादा है, इसका कम है, क्योंकि इसकी तो मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी बनाता रहूंगा। लेकिन फिलहाल इसकी कहानी सुन लो आप। लोग तो शॉक्ड थे RTX 3090 की प्राइस देख के, लिटरली शॉक्ड थे। 3 लाख 20 लाख का बिक रहा था वो क्रिप्टो के जमाने में, ठीक है। और उन्होंने जब 3090 Ti की प्राइस सुनी तो वो शॉक्ड लोग भी। अब कहा तो ये गया था कि 180 का बिकना चाहिए, ये घंटा 180 का बिका है। और 180 का तो अब लोग, जैसे 170 का ये है तो अब ये लोग खरीद रहे हैं, खुश हैं। कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं है लोगों को, जितनी परफॉर्मेंस से निकाल रहा है लोग खुश हैं। खरीदते ऐसे भी वो लोग, और इससे भी मतलब नहीं था कि 3090 Ti मार्च में आया और अब आउटडेट हो गया वगैरह वगैरह, उससे भी मतलब नहीं है। लोग इसे भी खरीदते और खुश रहते। लेकिन दिक्कत ये थी, या तो बहुत महंगा था या फिर ये मिल ही नहीं रहा था मार्केट में। आप लोग वो देखते होगे, वो वीडियो देखते होगे, वो नेहरू पैलेस वाले, वो लेमिंगटन रोज वाले वीडियो जहाँ शॉप पे जाते हैं लोग कहते हैं कि ग्राफिक कार्ड के प्राइस बताओ। मैं ये देखता था जब भी जाके लोग 3090 Ti पूछते थे, लोग सीधे ये कहते थे भैया कोई ना खरीद पाएगा इसे, तो हम भी नहीं खरीद पाएंगे, और हम बेचेंगे किसे। हम खुद के लिए थोड़ी ना खरीदते हैं, हम दूसरों को बेचने के लिए खरीदते हैं। अगर ये फंस गया यहाँ पे दुकान पे तो हमारे लाले पड़ जाएंगे एक ग्राफिक कार्ड ही, तो हम ये मंगाते ही नहीं है। मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था, ना किसी ने ज्यादा इंटरेस्ट लिया, ना लोग खरीद सकते थे, तो इसका आया गया पता ही नहीं चला। 3090 Ti लोग कहते भी थे कि अच्छा चलो बात तो करो, अच्छा चलो बताओ तो सही, देखते हैं ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। लोग कहते थे हमने मंगाया ही नहीं है, मार्केट में नहीं है, किसी और दुकान पे जाओ। ये दोनों ही 4 स्लॉट कार्ड्स हैं। इस तरह के बड़े ग्राफिक कार्ड्स खरीदने से पहले आप ये सोच लेना कि ये 4 स्लॉट घेरेंगे आपके। लोग कहते हैं 3 स्लॉट कार्ड है, अगर ये 4 चौथे स्लॉट की बाउंड्री में घुस गया तो हो गया ना 4 स्लॉट का। अब ये क्या होता है कि 2.5 स्लॉट तो कुछ नहीं होता, अगर 2 स्लॉट के अंदर और तीसरा भी आधा घेर लिया तो 3 स्लॉट कार्ड हो गया। ऐसे ही इसे 4 स्लॉट कार्ड मानो आप दोनों को ही। अब आप ये समझो इन दोनों ग्राफिक कार्ड्स को कहना चाहिए मॉन्स्टर ग्राफिक कार्ड्स, क्योंकि नॉर्मल ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो 2 स्लॉट घेरते हैं, ठीक ठाक चल जाते हैं। दूसरे जो बड़े ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो भी 3 स्लॉट घेरते हैं।
ये चौथे स्लॉट में भी, मतलब तीसरे स्लॉट के आगे चौथे स्लॉट में भी एंटर हो जाते हैं। दूसरा एक बात बताऊं, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ग्राफिक कार्ड बड़े सुंदर लग रहे हैं आपको, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, इनके कनेक्टर सामने ही सामने है। अब वो पूरा गुच्छा जो है वो लटक के सामने पीसी केस के सामने आता है। अब आप जब बिल्ड बनाओ तो आप छेड़खानी कर लेना उस कनेक्टर के साथ। मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं उसे ऐसे ही लटके रहने देता हूँ, मैं उसके साथ कोई बार मैनेजमेंट नहीं करता हूँ। कर भी क्या लोगे, वो गुच्छा पूरा इसके सामने लटका रहेगा, दैट डजंट लुक्स गुड। अब वैसे क्या होता था, कई ग्राफिक कार्ड्स में कोने में जो है इस तरफ दे देते थे तो यहीं से जो है कनेक्शन निकल जाता था, ठीक है, आप समझ रहे हो, तो वायर मैनेजमेंट तब भी क्लीन हो जाता था। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये तो बिल्कुल आपकी केस की बाउंड्री पर टच करेगा। यहाँ कहाँ आप तार लगा लोगे, तार तो सामने ही लगाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे देखने में अच्छे लगते हैं। खैर अब वो वाली टेरिटरी की बात शुरू हो जाती है, ये ग्राफिक कार्ड थे, गेमिंग के लिए बने थे, काम के लिए बने थे, और तुम क्या बात कर रहे हो कि कनेक्टर जो है सामने लटकता है तो वो बदसूरत लगता है। तो ये बातें थोड़ी बेमानी हो जाती है, जिससे मैं समझता हूँ। लेकिन टेम्पर्ड ग्लास क्यों इजाद किया गया है? टेम्पर्ड ग्लास से क्या FPS बढ़ जाते हैं क्या? टेम्पर्ड ग्लास इसीलिए तो बनाया गया कि हम दिखा सकें और सामने आपको दिखेगा क्या, गुच्छा। मेरे ख्याल से अब ये 3090 Ti के वीडियो में और 4090 ये जो रखा हुआ है इसके वीडियो में, ये बताना टाइम सही रहेगा कि आपको ना मिड सेक्शन के 3000 गार्ड्स अब खरीदने नहीं चाहिए, मिड से लेकर हाई लेवल थे। अब जो 4090 आ गया है तो समझदारों वाली बात है कि 3090 Ti नहीं खरीदना चाहिए, खरीद भी नहीं पाओगे, अवेलेबल भी नहीं है। 3080, 3070 और इनके Ti वर्जन्स जो हैं, अब आपको उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि 4000 सीरीज आ चुकी है। वैसे कई लोग आप कह रहे हो कि 40, 60, 40, 50 तक इंतजार कर लूँ, वो बहुत लंबा टाइम लगेगा। अगर आपको अभी लेना है तो आप RTX 3050 जैसे ग्राफिक कार्ड्स ले सकते हो, मतलब लो सेक्शन ग्राफिक कार्ड्स आप ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है एनवीडिया की तरफ से या किसी और की तरफ से जो आपको बहुत हिला दे, जिसका आपको इंतजार करना हो। 4000 जनरेशन आ गई है, थोड़े टाइम बाद, थोड़े महीनों बाद मिडिल सेक्शन के, और ये 70 सीरीज और 80 सीरीज तो अभी लॉन्च हो ही रही है, और 60 सीरीज के आपको ग्राफिक कार्ड्स मिल जाएंगे 4000 सीरीज के। लेकिन फिलहाल 3060 से नीचे आप 3000 जनरेशन के ग्राफिक कार्ड्स ले सकते हो। और दोबारा मैं रिपीट कर दूं, कई पहले वीडियोस में मैं आपको बताता हुआ, अब ये सारे ग्राफिक कार्ड जो है चीप हो जाएंगे। अब ये उनकी जो आसमानी कीमतें हैं वो नहीं रहेंगी। आप जानते हो 15 सितंबर से जो है वो इथेरियम जो है प्रूफ ऑफ स्टेक से उड़ गया है, तो और मार्केट भी क्रैश हो गया है। तो इस समय क्रिप्टो के दिन बहुत खराब चल रहे हैं, और दूसरी इन ग्राफिक कार्ड कंपनियों के दिन यूँ खराब चल रहे हैं क्योंकि उधर से 3000 GPU जो है उनकी भरमार आ रही है। कंपनियों के पास खुद के भी स्टॉक रखे हुए हैं, जो माइनर था वो भी बेच रहा है सेकंड हैंड, और अब ये 4000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड भी आ चुके हैं, तो अब भरमार होने वाली है, तो इनके प्राइस तो डाउन जाने ही जाने। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, वो बना रहा हूँ 3090 Ti की तारीफें करने के लिए। बेसिकली मैं खासकर इस कार्ड की तारीफ करना चाहता हूँ आपसे। सीरियसली बताऊं, ये 3090 Ti है और इसका एक ब्लेड टूटा हुआ है। अगर आप देख सकते हो, इसका एक ब्लेड टूटा हुआ है। लो मैं पास से दिखाई दे रहा हूँ आपको। और ये जो फैन है ये चलता नहीं है, और ये बहुत डरावनी सिचुएशन है। अगर आपको क्या है, कैसे घबरा रहे हो, अगर आप कहते हैं ना RTX 3050 पे एक फैन खराब हो गया है, तो पहले मैं पूछता कि RTX 3050 पे आपने 3 फैन लगा क्यों रखे थे, और वो तो एक फैन खराब हो गया, उसके तो 2 फैन बंद कर दो, एक फैन भी है उसके ऊपर तो वो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी RTX 3050 पे। लेकिन इस पे जो है तीनों फैनों की ज़रूरत है। ये बहुत बड़े ग्राफिक कार्ड हैं, बहुत बिजली चूसते हैं। इनकी हीट सिंक्स देखो आप, हीट सिंक्स देखो, इन पे तीनों फैनों की ज़रूरत थी। ये एक डरावनी सिचुएशन थी, फिर भी ब्लेड टूटने के बावजूद मैंने इसे इस्तेमाल किया, अच्छा खासा इस्तेमाल किया, और इसने साथ नहीं छोड़ा। थोड़े टेम्परेचर्स तो हाई रहेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन डरावनी सिचुएशन में वो भी नहीं पहुंचे। इसको 3 फैंस की ज़रूरत थी, नहीं मिले तो भी ये चलता रहा। मुझे डर नहीं लगा कि इसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत के कुछ दिनों में हमने इस पर स्ट्रेस डाला, ये चलता रहा। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलती है कि कई बार जो ब्रांड है, वैसे तो ठीक है, हम लोग बात करते रहते हैं कई कंपनियों की, लेकिन जब इस तरह से एक प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो अच्छा लगता है लेके कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। ये अपनी जो है बहुत बुरे दिन देख रहा है ये प्रोडक्ट, इसके साथ प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये चलता रहा। लेकिन इस वीडियो में आपको ये सलाह देने नहीं आया हूँ मैं कि आप जो है अगर एक फैन खराब हो जाए तो आप अपना ग्राफिक कार्ड जो है वो चलाते रहो। नहीं भाई, फौरन सर्विस कराओ, वो फालतू में आप उसकी लाइफ कम कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा सर्विस वर्विस होती रहेगी, फिलहाल काम करते हैं क्योंकि टाइम वाइम लग जाएगा। चलता है तो चलाएंगे, नहीं चलता है तो फिर हटाएंगे, दूसरी चीज लगाएंगे। लेकिन ये चलता रहा, इसने पूरा साथ निभाया है, बड़ा लंबा लगातार काम करता रहा। सीरियसली बड़ा फैन हुआ मैं इस पर्टिकुलर मॉडल का। एक बार इमेजिन करो आप, मैं इन ग्राफिक कार्ड से कितनी बिजली खिंचती है, किस लेवल के गॉड टियर के प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों ही। लेकिन आप सोचो इसमें कितनी डरावनी बात होगी कि 2 फैन चला रहा हूं मैं, 2 फैन तो उस पे
1650 ऐसे ग्राफिक कार्ड पे लोग दे रहे हैं और 2 फैन मैं 3090 Ti जैसे प्रोडक्ट पे चला रहा हूँ, मतलब हद्दी है ये। लेकिन अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है 3090 Ti से। फ्रेंडशिप एंडेड विद 3090 Ti। नाउ RTX 4090 इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जिसमें मैं अलविदा कहने आया हूँ अपने 3090 Ti को? अच्छा लगा मुझे ग्राफिक कार्ड। अपने विचार कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ IG, आप देखते हैं इंडिया कमेंट चैनल। वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।